बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भी जानते हैं, जो बहुत गहराई की हैं और जो जिन बातों से इनकी लंका लगाई जा सकती है। पर हम इस बात से डरते हैं कि समाज में जितनी नकारात्मकता कम फैले उतना ही अच्छा है। इनको लगता है कि नकारात्मकता फैला दो, तुम्हारे वीडियो और ज्यादा वायरल हो जाएंगे, तुम्हें और ज्यादा लोग देखेंगे, तुम्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे भैया, पैसे के लालच में आप समाज का, देश का, एक जो हमारी संस्कृति है, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए आज आपको याद आ गया भाई सरपंच किसके पीछे बैठा था, किसकी क्या कर रहा था। राम राम सारे भैया ने तो भाई आज हमारी के लिए जुड़ रहे हैं नवीन गौड़ जी जो फिलहाल सरपंच हैं गांव एचपी माजरा। और भाई आम आदमी पार्टी के जो है प्रवक्ता भी हैं। और ये मामला जो चल रहा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में काफी सूझवान मानस हैं। और दूसरी बात है, ब्राह्मण समाज के एक बहुत ही संघर्षशील नेता है। और भाई बहुत ज्यादा काम ब्राह्मण समाज खातर नवीन गौड़ जी ने कर रखा है। ये कराएंगे बातचीत। राम राम जी गौड़ जी। राम राम भाई साहब, ठीक हो? अब बस दया जी आपकी, आप बताओ। हाँ बस ठीक है जी। सरपंच मैं खुद नहीं हूँ, सरपंच तो माता जी हैं। जी, प्रतिनिधि हो गए जी आप। हाँ मतलब, हाँ, ये कह सकते हैं। जी। तो ठीक है। तो नवीन जी, ये जो विवाद चल रहा है मासूम शर्मा वर्सेज सरपंच, इसमें जो बहुत सारी बात है वो तो पहले होली, लेकिन कल के बाद में, कल आपने देखा होगा हरियाणा के सीनियर जो पत्रकार हैं धर्मू भाई, देखो हमारे भी बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन कल जो उनने कराया है जिस हिसाब की उनकी बातचीत थी, मैं हम्म। मुझे ये थी। देखो जी अक्षय जी, पहली बात तो, चाहे कोई पार्षद है, सरपंच है, मेंबर है, एमएलए है, कोई भी है, जी ये ये कोई मतलब, आप, ये जनप्रतिनिधि हैं। जी जनता ने इनको चुन के भेजा है। जी और देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र सर्वोपरि है। जी लोकतंत्र, लोग डिसाइड करते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे। जी तो ये सरपंच हो, वो उसको छोटी संसद कहा जाता है। और जो संसद है उसको उसको बड़ी पंचायत कहा जाता है ना, जी देशी भाषा में कहते, कई बार ऐसी ये चलती है बातें। तो जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी है, उसका सम्मान करना जरूरी है। उस वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता ने कुछ सोच के उसको वोट दी है, कुछ विचार करके उसको अपना प्रतिनिधि चुना है। तो पहली बात तो, कुछ लोगों को ना कंट्रोवर्सी करने में मजा आता है। उनको कंट्रोवर्सी से ही रीच मिलती है कि भाई मैं ये उल्टा कुछ करूंगा ना तो मेरे को मेरी जो है ना रीच बढ़ जाएगी। जी। पर ये मतलब ठीक है, आप हो सकता है ज्यादा इससे माइलेज आपको मिल जाए, हो सकता है आप इससे ज्यादा रीच आपको मिल जाए, ज्यादा बूस्ट मिल जाए। सब्सक्राइबर और ये सब, बूस्ट मिल ये हो जाए। सकता है। पर कहीं ना समाज में तनाव आप पैदा कर रहे हो ऐसी इस तरीके की बातें करके, जी। है ना? इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आप समाज में तनाव ये खाली सोशल माइलेज लेने के लिए, या फिर कुछ फाइनेंशियल उसमें, भाई मेरे को कुछ एक फाइनेंशियल लाभ हो मिनट, जाएगा, एक मिनट ये चलो। लेने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे धर्मू ने कल वो 76 फोटो दिखाई, क्या थी वो 76 फोटो? वो तो जी इतनी बड़ी बात कह दी कि जो वो लेडीज कलाकार है शीनम जी, बोला इसकी जब फीवर न हो रहा है। केवल अच्छा अच्छा, कौन बनो राजा फी? पूर्व सरपंच है राजेंद्र शर्मा जी, ये बात धर्मू जी कह रहे हैं। भाई साहब, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आजकल ना सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग और ये इस प्रकार से ये करना ना, ये ट्रेंड में है ना, लोग इससे काफी पैसा भी बना रहे हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए आप पूरे समाज को आग में नहीं झोंक सकते। आपको नहीं झोंकना चाहिए पूरे समाज को आग में। आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप गांव के लोगों को, या सरपंचों की जो इनका संगठन है, वो प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने चुन के भेजा है, तो आप उनको बदनाम करके क्या संदेश देना चाहते हो देश में, प्रदेश में, बाहर? कि हमारे देश की जो छोटी पंचायत, सबसे छोटी जो यूनिट है, जो विकास करती है गांव का, समाज का, सो वो किस प्रकार से काम करती है, वो सरपंच क्या करते हैं, आप ये मैसेज देना चाहते हो? आप अपने आप को सुधार लो, वही बहुत बड़ी बात है। और अक्षय भाई, मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं, हमारे जैसे सामान्य आदमी को कहने से थोड़ा ये सोचते हैं कि ठीक है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भी जानते हैं, जो बहुत गहराई की हैं और जो जिन बातों से इनकी लंका लगाई जा सकती है। पर हम इस बात से डरते हैं कि समाज में जितनी नकारात्मकता कम
पहले उतना ही अच्छा है। इनको लगता है कि नकारात्मकता फैला दो, तुम्हारे वीडियो और ज्यादा वायरल हो जाएंगे, तुम्हें और ज्यादा लोग देखेंगे, तुम्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे भैया, पैसे के लालच में आप समाज का, देश का, एक जो हमारी संस्कृति है, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए आज आपको याद आ गया भाई सरपंच किसके पीछे बैठा था, किसकी क्या कर रहा था। आप किसका मतलब बेईमानी कर रहे थे सबके साथ, आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी, इतनी मतलब ताकत और जज्बा था, पहले बताते। आप आपको आपकी आज एक किसी व्यक्ति के साथ कंट्रोवर्सी होगी तो आप उसकी बुरी-बुरी उस खराब बातें पकड़ के ला रहे हो। आप कुछ-कुछ डॉट्स को कलेक्ट के लोगों को बता रहे हो। आप में हिम्मत थी, जज्बा था, ताकत थी तो पहले आते सामने। इतनी सच्चाई रखने की अगर हिम्मत रखते हो पहले रखना चाहिए था। तो भई अब तो आप कुछ भी कह सकते हो, बट मैं इसको आज भी यही देखता हूँ कि ये केवल और केवल सोशल मीडिया पे ना रीच बढ़ाने की एक टैक्टिक है, ठीक है? और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको केवल टारगेट किया जा रहा है। जन सरपंच तो यार, सरपंच तो बहुत काम करता है, किसी की छोटी-सी पाइप की सरपंच को कहते हैं ये ठीक करवा दे, किसी जी। की नाली में सीमेंट लगवानी तो सरपंच को ठीक है। सरपंच तो घर-घर जाता है, वो तो जनप्रतिनिधि है, वो तो एक-एक आदमी से मिलता है, जनता को फेस करता है, ठीक है? वो तो उसको आप उस एक और मतलब सरपंच नाम की भी एक वैल्यू है। सरपंच खाली ये नहीं भई जनता ने बना दिया वोट देके और वो बन गया। भई एक बार जो सरपंच बनता है ना फिर उसके मतलब आगे तक याद रखा जाता है, कोई आदमी भई फलाने का सरपंच था और उसको एक सामाजिक मुखिया का दर्जा दिया जाता है और वो हमेशा तक रहता है। अच्छे तरीके से अगर भगवान करे चलता रहे तो। तो उसको ना इस प्रकार से बदनाम नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज़्ज़ती भी नहीं करनी चाहिए और उसको उसकी इज़्ज़त के फलूदा करके उस पे आप रोटियाँ सेक रहे हो, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी मैं इसे कहता हूँ बेईमानी है। और भई देखो मैं एक बात और मानता हूँ, ये जो हुआ ना उसने कहा कि भई मतलब मंच पे नहीं होना चाहिए, मैं ही मानता हूँ मंच पे तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, बट उस बात को कहने का तरीका है। अगर मैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहूँगा तो मैं कहूँगा उतर जाओ भई के सरपंच लाग रहे, के एमएलए लाग रहे, के कौन लाग रहा है। भई ये मैं भी ये भी कह सकता हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई साहब मैं मैं प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस होती है और मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी दर्शक हैं वो मंच के सामने आ जाएँ। कहने का तरीका है, पर वो चीज़ अगर सही तरीके से निकल गई तो फिर कंट्रोवर्सी नहीं बनी ना, फिर आपको माइलेज नहीं मिला। आपको माइलेज कब मिलेगा जब आप कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल कहोगे। तो भाई साहब ये नेगेटिव मार्केटिंग है, लोग इसका लाभ उठाते हैं, उठा रहे हैं, पर जनता को, पब्लिक को, जो जनमानस है, सामान्य जो लोग हैं, जो व्यूअर हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई ये लोग केवल और केवल आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी रीच बढ़ानी है, उसके लिए ये इन जनता के लोगों में कितना कड़वाहट पैदा होगी, लोगों में कितना तनाव पैदा होगा, उस बात से इन लोगों को कोई लेना-देना नहीं। एक आरोप और लगाया सरपंच साहब कि भाई जातिवाद जो है फैलाया जाने लग रहा है। कौन लोग हैं वो जो जातिवाद फैलाने लग रहे हैं? कौन कह रहा है जातिवाद फैलाया जा रहा है? देखो मैं बता दूं एक बार, मैं इस बात का या वीडियो में देखा भी है, मेरी हर वीडियो में देखा है, सच्चाई है या मेरी हर वीडियो देखा हुँ, है, और मैं जवाब एक बार मैं दे दूं गुड साहब सॉरी भाई। देख हिंदी भाषा में बात बेरा की है, चाहे भाई हुँ, या आडाली वाह हो, आईटी सेल हो, और चाहे दूसरे ऑफिस वाली आईटी सेल हो भाई। हुँ, एक जो आईटी सेल है ना तो था वे राजनीतिक मान सुनियो भाई साहब, ना तो राजनीतिक मानसा की आईटी सेल हो, तो ये जो हुँ, कमेंट करने लग रहे हो ने, हिंदी में सारी दुनिया हुँ, ने बेरा है कि राजेंद्र शर्मा जी भी पंडित हैं, मासूम शर्मा जी भी पंडित हैं, और धर्मो भी पंडित हुँ, जी हैं। और दूसरी बात ये जो केवल एक समाज का नाम तो बनी और आइडिया पता कमेंट नेगेटिव लगातार करे जाने लग रही हैं, तो उस तय अपने हुँ, ही समाज का मजाक बनाने लग रहे हो। दूसरी बात भाई मेरा नंबर था दो रहे, दोनों पार्टियां दो रहे, कदे नु सोच दियो शेव भी है, वह भी सारे प्रूफ कदे काल ना भाई यार सोशल मीडिया पे गिरने पड़े। तो भाई जिस डाल की भी जो भी बात है ना मेरे तक फोन कर कने अमी शामी नु कन दियो भाई इस जगह पा जा आड़ बैठ कने बात कर लेवांगे, अपना पक्ष रखना चाहते हो तो भाई मैं आने जमा तैयार हूँ। ये कमेंट वाली बात किसी भी प्रतिनिधि की जब मैं बात ले हूँ और उस पर नेगेटिव कमेंट जो करो करने लाग रही हो, सॉरी करवान नहीं, खुद करने लाग रही हो या ना, तो बिल्कुल भी जायज बात से और यो एक घमंड है जिसकी वजह से या कंट्रोवर्सी इतनी लंबी चल रही है। मैंने तो यह लग गया जी। देखो
अगर कोई किसी एक स्पेसिफिक जात से आता है, कोई पंडित है जी, और अगर वो नाजायज काम करे, जी, तो क्या मतलब तो क्या सही हो जाएगा समाज की नज़र में? गलत तो गलत ही है, जी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, भई किसी भी एक्स वाई ज़ेड समाज से हो, उस समाज के लोग कोई बिक थोड़े रहे उसके, वो गलत करे और उसके साथ खड़े हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैं किसी इंसिडेंट को कोट नहीं कर रहा, भई मैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, एक ओवरऑल एक जेनेरिक बात है। समाज के किसी लोग भी समाज, समाज किसी भी जात का कोई आदमी हो, अगर गलत है, तो गलत ही है। जी, उसकी वजह से हिमायत करना कि भई मेरी जात का है, वो उससे भी गलत है। जी, हम कहते हैं भई अपनी जात का भी हो, चाहे किसी भी जात का हो, नाजायज़ तो नाजायज़ ही है और जायज़ जायज़ ही है, जी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो। तो और जो भई ये जात और धर्म ये क्यों कर रहे हैं? इनको क्या वोट लेनी है, चुनाव लड़ना है क्या? मेरे को लगता है ये कई बार इनको वोट लेनी देखो, हुँ, ये कहीं न कहीं, और मैं किसी एक कलाकार की नहीं कह रहा, मैं ज़्यादातर की जी। जितने भी इसकी ये करते हैं, इनको अल्टीमेटली चुनाव भी लड़ते दिखा देंगे आपको। नहीं गुड्स ये कहीं न गुड्स कहीं एक आपने समाज को सुनो बाँध के पॉलिटिकल पार्टियों से नेगोशिएट करना चाहते हैं। कहा हाँ, सुनो मेरी बात। ये एक कास्ट को अपने साथ बाँध के, भई ये कास्ट मेरे साथ बंधगी, जी, मेरे पास 5% वोट बैंक आ गया, 10% वोट बैंक आ गया। उस चीज़ को लेके ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ फिर नेगोशिएट करना चाहते हैं जी, कि देखो मेरे साथ इतना वोट बैंक है, अब बताओ मेरे को कितनी सीटें दोगे? तो ये ओछी, छोटी और बेहूदी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति समाज को आगे बढ़ाने का काम है, राजनीति समाज को डिवाइड करने का काम नहीं है। तो डिवाइड नहीं करना चाहिए। अच्छे और मतलब जनप्रतिनिधि के प्रति, जैसे मैंने पहले भी कहा, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने वोट दिए, वोट सोच समझ के दिए, लोगों के दिमाग पे और उनके विवेक पे भरोसा करना चाहिए और उनका सम्मान रखना चाहिए। तो और ये जो कंट्रोवर्सी अपने लालच में, अपने ये थोड़े लालच के चक्कर में हमारा नाम नू हो गया, उसके चक्कर में समाज को आप आग में मत धकेलो, ये बहुत गलत बात है।